So today's class we are starting with methods of calculating index number. So there are two types of index number. When we calculate the index number numerically, we have this over here two types. The first one over here is, and the method of calculating index number is, first one is weighted index, unweighted index number or the simple index number. And the other one is the weighted index number. Simple index number and the weighted index number. अब ये जो सिंपल इंडेक्स नंबर है इसके भी दो टाइप्स हैं, दो तरीके से हम सिंपल इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करते हैं। पहला यहाँ पर है सिंपल इंडेक्स नंबर में एग्रीगेटिव मेथड, और दूसरा यहाँ पर है सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस मेथड। ऐसे ही वेटेड इंडेक्स नंबर में under this weighted index number, here it is weighted aggregative and the other one over here is weighted average of price relative. Just see this. Here we are having two methods of calculating index number. First is simple index number and the other one is the weighted index number. The simple index number means when we are comparing only the prices of the commodities, this is known as the simple index number. And the other one is weighted index number, means when with the prices we are also taking into consideration the quantities, कितना हम क्वांटिटी कंजम्पशन कर रहे हैं, जब हम उसको भी कंसीडर कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेटेड इंडेक्स नंबर। ठीक है, दिस इज सिंपल इंडेक्स नंबर एंड द अदर वन इज अ वेटेड इंडेक्स नंबर। अब ये सिंपल इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करने के दो मेथड है, फर्स्ट इज एग्रीगेटिव मेथड एंड द अदर वन इज सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। एग्रीगेटिव मेथड में क्या था, हम सिंपल प्राइसेस को ऐड करके हम उसको इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करते हैं, और ये एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, यहाँ पे हमने हर एक कमोडिटी का अलग अलग प्राइस रिलेटिव कैलकुलेट करना है। सेम वेटेड इंडेक्स नंबर में भी ऐसे ही है, एक है वेटेड एग्रीगेटिव और एक है वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास में इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने के दो तरीके हो गए, एक हुआ सिर्फ प्राइसेस को और एक हुआ प्राइसेस के साथ में वेट्स को भी। और इस सिंपल इंडेक्स नंबर के दो मेथड है, एग्रीगेटिव, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, एंड फर्स्ट in the weighted index number it is weighted aggregative and the weighted average of price relative. Now first of all we have to start with this simple index number. Okay, now come to the numerical portion, unsolved practicals. Okay, just come over there, unsolved practicals, everybody. Just see question number 1, page number 12.46, simple aggregative method. I'm going to take my notebooks and start doing it with me. तो जो पहला है बच्चों, that is the aggregative method। यहाँ पर कौन सा वाला है, ये सिंपल एग्रीगेटिव, यानी कि यहाँ पे सिर्फ प्राइसेस दिए हुए हैं, वेट्स नहीं दिए, वेट्स यानी कि क्वांटिटीज नहीं दिए, तो हमने सिर्फ प्राइसेस से हमने जो इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है। तो पहला हमने लगाना है वेटेड सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। देखिए यहाँ पर आपको दो तरह की प्राइसेस दिए हुए हैं, एक दिए हैं 2011 के प्राइसेस, 2011 के प्राइसेस, एंड द अदर वन इज गिवन फॉर 2016 प्राइसेस। जो भी आपका पहले वाला साल होगा वो होगा आपका बेस ईयर, ठीक, बेस ईयर के प्राइसेस, और जो भी आपका नया वाला साल होगा, जरूरी नहीं है वो 2021 चल रहा हो, 2017 भी हो सकता है, 18, यानी कि जो पहले वाला होगा वो बेस ईयर होगा और जो आगे वाला होगा वो कौन सा होगा, करंट ईयर होगा। तो यहाँ पर 2011 के प्राइसेस के 2011 के प्राइसेस, दैट इज द बेस ईयर प्राइसेस। इस बेस ईयर प्राइसेस को हम डिनोट करते हैं P0 से, ठीक, बेस ईयर यानी कि 0, तो P प्राइसेस 0 मतलब कि बेस ईयर।
और जो अब का साल है जिसके लिए हम कंपेयर कर रहे हैं, ये तो है, इससे हम कंपेयर कर रहे हैं 2011 के प्राइसेस से। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 2011, और जो जिस साल के लिए हम कंपेयर कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं करेंट ईयर, तो उसको हम डिनोट करते हैं P1। ठीक है, प्राइसेस ऑफ द बेस ईयर P0, प्राइसेस ऑफ द करेंट ईयर P1। यहाँ लिखी है 2016। अब देखिए यहाँ पर डेटा दिया, व्हीट, राइस, पल्सेस, मिल्क, क्लोथिंग, 5 आइटम्स हमने लिए, बेसिक आइटम्स नहीं है। अब देखिए यहाँ पर पहले प्राइसेस नोट करेंगे, 200, 300, 400, 2 and 4, और 2016 के प्राइसेस 250, 400, 500, 3 और 5। ठीक है, ये हुए आपके करेंट ईयर के प्राइसेस। Now, the formula for the simple aggregative method is, this number is equal to, for the simple aggregative is sigma P1 upon sigma P0 into 100. into 100 इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पर परसेंटेज में कैलकुलेट करना है। सिग्मा P1 यानी कि इस करेंट ईयर के प्राइसेस का टोटल, P0 यानी कि इस बेस ईयर के प्राइसेस का टोटल। This total upon this total into 100 gives us the index number. टोटल करेंगे इसका, इट्स 1158, और अब इसका टोटल करेंगे 906. Now we'll put the values. This is 1158 upon 906 into 100. ओके, अब हम इसको डिवाइड कर लेंगे। पहले चाहे तो डायरेक्ट डिवाइड कर लीजिए या फिर आप इसको पहले छोटा कर लीजिए, एज यू विश। डिवाइडिंग डायरेक्टली 1158 एज अ डिविडेंड and 906 as a divisor. So 906 ones are 906, 252 डेसिमल लगाया, 9 2s are 18, 906 into 2, 2 6s are 12, 1 2 0 0 1, 2 9s are 18, 906 2s are 1812, फिर एक 0 लगाएंगे और 9 8 72, 9 7 1.27 डिवाइड कर दिया 1.27, and 1.27 into 100 gives us as 127। इसके आगे भी एक पॉइंट का वैल्यू अपने दो डिजिट तक कैलकुलेट करना है, तो दिस इज 127.81%। तो हम सब पूरा कैलकुलेट करेंगे, तो आप इसको 3 डिजिट तक ले लीजिए कि आपको 2 डिजिट तक तो आपने 100 को ही कवर करना है। सो द आंसर इज 127.81। दिस इज आवर फर्स्ट मेथड एज अ सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। ओके, now the same way you will do question number 2 also. It's very easy question, you can solve it very easily. Please note it down. After this we will start question number 3. Just see over here now, question number 3. This is simple average of price related. Okay, so this is the other method. First one was the question number 2 you will do with the same method. Now come to question number 3. Here the price of 2011 will be termed as P0 and the price of current year 2016 will be termed as P1. So the prices is 45, 60, 20, 50, 85 and 120. P1 is 55, 70, 30, 75, 90 and 130. Now this is the other method which is the simple average of price relative. अब इसका जो आपने अप्लाई करना है, क्या करना है आपने, यहाँ पे आपने हर एक कमोडिटी, जो कमोडिटीज है ना A, B, C, D, E, F, इन सब कमोडिटीज का अलग अलग P1 upon P0 कैलकुलेट करना है। पिछले मेथड में क्या था, सिंपल एग्रीगेटिव में हमने सबका टोटल करके सिंपल डिवाइड कर दिया था, लेकिन यहाँ पर ये अलग मेथड है। दिस इज सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, हर एक कमोडिटी का अलग अलग हमने P1 upon P0 कैलकुलेट करना है। तो दिस इज P1 upon P0 into 100. This is 55 upon 45 into 100, 70 upon 60 into 100, 30 upon 20 into 100,
75 upon 50 into 100, 90 upon 85 into 100, और 120 upon 120 into 100. हर एक कमोडिटी का अलग अलग P1 अपॉन P0 हमने जो है यहाँ पर कैलकुलेट करना है. हाँ, और अब देखिए इसको आप पहले सॉल्व करेंगे ना. 55 अपॉन 45 into 100, विल सॉल्व इट. 5 11 is 55, 5 9 is 45. This is 1100 upon 9. 9 ones are 9, 2. 9 twos are 18, 2. 9 twos are 18, 2. And 9 twos are 18. So 122.2 आ गया हमारा 122.2. सेम वे इसको भी ये 700 upon 6. 6 ones are 6, 1. 6 ones are 6, 4. 6 6 are 36, 4. 6 6 are 116.6. Okay. अब ये 25 are 100, 5 3 are 50, 150. 52s are 100, 75 into 2, 150. ये 85, 5 ones are 5, 5 8s are 40, 5 ones are 5 3, 5 7 are 1800 upon 17. 17 ones are 17, 1 remaining, 0. 72 are 30, 17 to the 38, 17 1 is 17, 17 34, 17 17 4 is 68, 75 is 85, 76 are 102, 75 is 85, 15 remaining, 17 9s are 105.9, and this is 2 6 are 12. So this is 650 upon 6. 6 ones are 6, 0. 6 8s are 48, 2. 6 3s are 18, 2. 108.3. Okay. ये आ गया हमारा सारा का सारा. हमने P1 upon P0 कैलकुलेट कर लिया सबके लिए. Okay. Now this is, अब आपने क्या करना है, अभी आपने सबका टोटल कैलकुलेट करना है, बिकॉज द फॉर्मूला फॉर द सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव इज सिग्मा P1 अपॉन P0 into 100 अपॉन n. यानी कि ये जो आपने P1 अपॉन P0 into 100 कैलकुलेट किया है, इसका टोटल अपॉन द नंबर ऑफ आइटम्स. नंबर ऑफ आइटम्स यानी कि दिस 1 2 3 4 5 6. पहले क्या करेंगे, इसका टोटल कैलकुलेट कर लेंगे. दिस इज 753. अब आप अप्लाई करेंगे इसको 753 अपॉन 6. अब 753 को आप 6 से डिवाइड कर देंगे. 1 6, 2 12, 3, 6 5 30, 3, 6 5 30. This is 125.5. Okay, ये आ रहा है. This is 125.5. So this is your answer by the simple average of price relative. Okay, so like this way you have to calculate all the, you have to calculate this question 1 2 3 you will complete. If you want to try, you can try also 4th and 5th also, but still you have to complete up to question number 3. Okay, got it? Complete your work up to this and submit the copies by tomorrow.